हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण और एक और लेक्चर के साथ दैट इज़ बैक्टीरियोफेज एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये जो पूरे के पूरे टॉपिक थे वो बैक्टीरियोफेज के बारे में ही पढ़ रहे थे हम। और आपको बैक्टीरियोफेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता है। नया टर्म यहाँ पे आपके लिए जो होगा दैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग? सो आप ऐसे टर्म यूज़ करेंगे कि इट इज़ मैन्युपुलेशन, इट इज़ मैन्युपुलेशन ऑफ जेनेटिक, इट इज़ मैनिपुलेशन ऑफ, समझिएगा कॉन्सेप्ट को, इट इज़ मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, उसको मैनिपुलेट करना, उसको चेंज करना, उसको यूज़ करना, उसको यूज़फुल बनाना, इस प्रोसेस को कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट हम ऐसा कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट है। बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट है जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को मैनिपुलेट करते हैं इंजीनियरिंग की कुछ टेक्निक्स और लॉज की मदद से, प्रिंसिपल्स की मदद से, इसलिए इसको कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हमने देखना है यहाँ पे बैक्टीरियोफेज का यूज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग में या दूसरी टेक्निक्स में कैसे हम करते हैं। किसका यूज़? बैक्टीरियोफेज का यूज़। ऑलरेडी आपको मैंने बताया हुआ है बैक्टीरियोफेज के बारे में। तो इसका यूज़ कैसे हम करते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं। सही है। सपोज दिस इज़ अ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये कोई बैक्टीरियोफेज है। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट थिंग्स। सो नंबर 1 आपके बुक में बताया गया है, हम इसको यूज़ करते हैं एज वेक्टर, एज अ वेक्टर, एज अ वेक्टर इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, वेक्टर क्या होता है? ऐसे टाइप का जानदार जो एक पर्टिकुलर जीन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में हेल्प करे। जैसे कि मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, मेरे पास मैंने क्या किया, ह्यूमन की इंसुलिन बनाने वाली एक जीन ली। कौन सी? इंसुलिन बनाने वाली जीन इंसान की मैंने एक ली। तो ये मेरे पास है इंसुलिन बनाने वाली जीन, सपोज़ इंसान की मैंने निकाली। देखिए, इंसान के अंदर इंसुलिन का काम होता है कि वो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। और जिस इंसान के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है उसे डायबिटीज़ हो जाता है, शुगर की बीमारी जैसे हम कहते हैं। पहले ज़माने में ये होता था कि इंसुलिन बनाने के लिए हमें बकरी और ये जो हमारे पास होते हैं भेड़ हो गई, इन जानदार को मारना पड़ता था और उनके पेनक्रियास को निकाल के फिर जितनी भी कंसंट्रेशन में हमारे पास बनता था तो हम इंसुलिन वहाँ से निकालते थे और फिर यूज़ करते थे शुगर की बीमारी के लिए। लेकिन आजकल हम जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी से बहुत सारी कंसंट्रेशन में बना सकते हैं इंसुलिन। कैसे बनाते हैं? देखिए, हम क्या करते हैं, एक बैक्टीरियोफेज लेते हैं हम। ठीक है, हमने एक बैक्टीरियोफेज लिया। हमें इंसुलिन बनाना है बैक्टीरिया के अंदर। किसके अंदर बनाना है? बैक्टीरिया के अंदर बनाना है। और उस बैक्टीरिया के अंदर हमें इंसान की जीन को भेजना है। ऐसे बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो तो माइक्रोस्कोपिक होता है, जीन तो और ज़्यादा अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, नैनोस्कोपिक आप कहेंगे, तो वो आप देख नहीं सकेंगे। तो फिर आप उसको कैसे इंसर्ट करेंगे? तो फिर आप क्या करेंगे, उस जीन को अटैच कर देंगे। किसके साथ? बैक्टीरियोफेज के साथ। आपने बैक्टीरियोफेज के साथ जीन को अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद आपने इस बैक्टीरिया को छोड़ दिया किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर, और उसने बैक्टीरिया के ऊपर हमला किया और बैक्टीरिया के जीनोम के साथ, समझिएगा, बैक्टीरिया के जीनोम के साथ अपना भी जीनोम इंटीग्रेट कर दिया और इंसान की इंसुलिन वाली जीन भी इंटीग्रेट कर दी। अभी जाहिर सी बात है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि ये जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को एक ये होगा कि बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन करेगा। और जैसे ही बाइनरी फ्यूजन करेगा तो जितनी भी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन होगी, उस हर एक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन के अंदर इंसान की कौन सी जीन आ गई? इंसान की जीन आ गई, दैट इज़ द इंसुलिन वाली। और जाहिर सी बात है, ये बैक्टीरिया के अंदर जीन मौजूद है तो जीन क्या होगी? जीन जो है ना, वो हमेशा कह सकते हैं कि एक्सप्रेस होगी, और जीन एक्सप्रेस होगी तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में क्या बनाएगी ये जीन इंसुलिन बनाना शुरू कर देगी। अभी आप गौर से देखें, इंसुलिन कहाँ पे बन रहा है? बैक्टीरिया इंसुलिन बना रहा है, और आपने ये इंसान की इंसुलिन की जीन बैक्टीरिया के अंदर भेज दी। अभी ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की ना आपने, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे आपने एज अ वेक्टर के तौर पे यूज़ किया बैक्टीरियोफेज को। बैक्टीरियोफेज क्या करता है? इंसान के जीन को इसने ट्रांसफ़र कर दिया बैक्टीरिया के अंदर, और बैक्टीरिया के अंदर जैसे इंसान की इंसुलिन वाली जीन गई तो उसने क्या किया? बनाना शुरू कर दिया इंसुलिन। नाउ दैट इज़ द फर्स्ट यूज़ ऑफ बैक्टीरियोफेज। ये हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं। किसको? बैक्टीरियोफेज को। आई गेस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में कैसे यूज़ करते हैं एज अ वेक्टर। सेकेंड, हम इसका जो यूज़ करते हैं बैक्टीरियोफेज का, इज
टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया। समझिएगा कौन सा, एज टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन बॉडी, इंसान की बॉडी में अगर मौजूद है तो हम उसको दवाइयों से मारते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या यूज़ करते हैं, आप कहेंगे सर एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, ऐसे ही। तो विदाउट एंटीबायोटिक हम बैक्टीरिया को कैसे मार सकते हैं, देखिए यहाँ पे सपोज ये कोई इंसान है, ठीक है, ये कोई इंसान है और इस इंसान को अगर आप देखेंगे तो इस इंसान को कोई बीमारी है। सपोज़ किसी बैक्टीरिया ने इस इंसान को बीमारी काज कर दी, ठीक है, और वो बैक्टीरिया मौजूद है यहाँ पे, सपोज़ यहाँ पे मौजूद है। हम दवाइयाँ नहीं यूज़ कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया है। हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि इस बैक्टीरिया को मारने के लिए एक फेज ज़रूरी होता है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज किसको नुकसान पहुँचाता है, बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है। हमें ये पता चल गया है कि इस बैक्टीरिया को मारने के लिए ये फेज ज़रूरी है। ये फेज जैसे बॉडी में जाएगा तो जिस भी जगह पे इसका होस्ट होगा, जिस भी जगह पे इसका बैक्टीरिया होगा, वो उसके अंदर जाएगा और उसको लाइसिस कर देगा और उसको मार देगा लाइटिक साइकिल से। तो फिर हम क्या करेंगे, इस बंदे की बॉडी के अंदर ये पूरे के पूरे बैक्टीरियोफेज को इंजर्ट करेंगे, इंजेक्ट कर देंगे बॉडी के अंदर। देखिए ये हमारे पास है इंजेक्शन, और हमने इंजेक्शन से क्या किया, जितने भी बैक्टीरियोफेज थे वो इस इंजेक्शन की मदद से इंसर्ट कर दिए। कहाँ पे इंसर्ट कर दिए, इसकी बॉडी में। ये बैक्टीरियोफेज बॉडी में जाएंगे, जिस भी जगह पे ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया होंगे, ये जो ब्लैक कलर में मैंने बनाया ये क्या, ये है पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जिस भी जगह पे पैथोजेनिक का मतलब बीमारी काज करने वाले, ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया जिस भी जगह पे होंगे वहाँ पे ये बैक्टीरियोफेज जाएगा और उसको खा जाएगा, उसको मार देगा। हमारी बॉडी में ये नुकसान नहीं काज करेगा क्योंकि हम इसके होस्ट है ही नहीं, इसका होस्ट कौन है, बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया को नुकसान काज करेगा और इससे हम क्या कर रहे हैं, इस बैक्टीरियोफेज को यूज़ कर रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट। किस चीज़ की ट्रीटमेंट के लिए, फॉर द डिजीज काज्ड बाय द पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो ऐसे हम बैक्टीरियोफेज को यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये बैक्टीरियोफेज है ना, आपने एज अ मेडिसिन इसको यूज़ कर लिया। जिस भी जगह पे बॉडी में पैथोजेनिक बैक्टीरिया होगा वहाँ पे जाके उसको ये खाएगा और उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगा। तो इंसान को जो बैक्टीरिया की बीमारी थी वो विदाउट यूजिंग ऑफ एंटीबायोटिक ख़त्म हो गई। तो ऐसे आप यूज़ करते हैं बैक्टीरियोफेज को। और तीसरा इसका जो यूज़ है आपके बुक के हिसाब से, दैट इज़ फॉर द वैक्सीन प्रोडक्शन। कौन सी चीज़ के लिए इनको यूज़ करते हैं हम, वैक्सीन की प्रोडक्शन के लिए। वैक्सीन बनाने के लिए आप बैक्टीरियोफेज को यूज़ कर सकते हैं, याद रखिएगा। कैसे यूज़ करते हैं अभी समझे। सपोज़ ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, या कोई वायरस है, ठीक है। बैक्टीरिया या किसी भी वायरस के सरफेस के ऊपर आपको पर्टिकुलर प्रोटीन मिलेगी। सरफेस के ऊपर सपोज ये वायरस है कोई या बैक्टीरिया, इसके ऊपर आपको एक पर्टिकुलर प्रोटीन मिलेगी, ठीक है। इस प्रोटीन को कहा जाता है एंटीजन। क्या कहा जाता है, एंटीजन है। ये एक किस्म की प्रोटीन है जो सरफेस के ऊपर आपको मिलेगी, जिसे आप कहेंगे एंटीजन। ग्लाइकोप्रोटीन होती है ये, ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है ये एंटीजन। तो ये आपको किसी भी वायरस और बैक्टीरिया के ऊपर आपको एंटीजन मिलेगी। आपने क्या किया, आपने एक बैक्टीरियोफेज लिया, समझिएगा कॉन्सेप्ट। आपने क्या किया, एक बैक्टीरियोफेज लिया और इस बैक्टीरियोफेज के सरफेस के ऊपर, समझिएगा, बैक्टीरियोफेज के सरफेस के ऊपर ये एंटीजन निकाल के आपने यहाँ पे अटैच कर दी। ये एंटीजन निकाल के आपने बैक्टीरियोफेज के ऊपर अटैच कर दी, ठीक हो गया। आपने बैक्टीरियोफेज के ऊपर ये एंटीजन अटैच कर दी। अटैच करने के बाद आपने यही बैक्टीरियोफेज कहाँ पे भेज दिया, आपने यही बैक्टीरियोफेज भेज दिया किसी इंसान की बॉडी में इंजेक्शन की मदद से। इंजेक्शन की मदद से, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। देखें ये कोई इंसान है और आपने इस इंसान की बॉडी में इंजेक्शन की मदद से ये बैक्टीरियोफेज भेज दिया और बैक्टीरियोफेज के सरफेस के ऊपर, बैक्टीरियोफेज के ऊपर आपने क्या अटैच कर दिया, आपके बैक्टीरियोफेज के ऊपर आपने एंटीजन अटैच किए। तो बैक्टीरियोफेज तो हमारा होस्ट, हम बैक्टीरियोफेज के तो होस्ट नहीं है ना, तो वो हमें कुछ नहीं काज करेगा। लेकिन जैसे ही बैक्टीरियोफेज के ऊपर लगी हुई एंटीजन हमारी बॉडी में जाएगी, वो एंटीजन जब हमारी बॉडी में जाएगी तो इन एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी बनेगी एंटीबॉडीज़। और मैंने आपको बताया वो एंटीबॉडीज़ क्या हैं, ये वाई शेप्ड प्रोटीन होती है जो सोल्यूबल होती है ब्लड के अंदर, और ये एंटीजन किसी भी वायरस और बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करती है। तो एंटीजन को देखते हुए वायरस, हमारी बॉडी ने क्या बनाया, एंटीबॉडीज़ बनाया। अगर कभी भी ये जो वायरस है, अगर कभी भी वो हमारी बॉडी में आएगा, कभी भी ये वायरस जब हमारी बॉडी में आएगा तो इसके ऊपर वही एंटीजन मौजूद है जिसके खिलाफ हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बना रखी हैं। तो जैसे ही ये वायरस सपोज अगर आ गया एक्टिवली हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी को पता चल जाएगा कि अच्छा ये एंटीजन है, तो इस एंटीजन के ऊपर एंटीबॉडी से अटैक कर देंगी और एंटीबॉडीज अटैक करने के बाद इस वायरस को मार देगी। मतलब कि ये वायरस हमारी बॉडी में आया ही नहीं है, उससे पहले हमारी बॉडी ने उसके खिलाफ इम्यूनिटी बना दी है। एंटीबॉडीज़ का मतलब होता है इम्यूनिटी बना दिया, हमारे इम्यून सिस्टम को इसने मजबूत बना दिया है। ऑलरेडी ये वायरस बॉडी में आया ही नहीं, उससे पहले हमारी बॉडी ने उसके खिलाफ इम्यूनिटी बना दी। ऐसे टाइप के प्रोसेस को कहा जाता है वैक्सीन्स। ये क्या क्या बना दिया हमने, ये वैक्सीन्स कहलाती है। और
प्रोसेस का नाम है वैक्सीनेशन। तो ऐसे हम वैक्सीन बनाते हैं और वैक्सीन को बनाने के लिए भी आपने क्या यूज़ किया है, बैक्टीरियोफेज का यूज़ किया है ना। तो ऐसे आप वैक्सीन बनाते हैं, एंटीजन लगा के बॉडी में इंजेक्ट करते, बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ और इम्यूनिटी बनाती है। जैसे ही ये वायरस कभी हमारे बॉडी में आया था, उसके खिलाफ ऑलरेडी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी मौजूद है, एंटीबॉडीज़ मौजूद है, ये वायरस कुछ भी नहीं कर पाएगा, हमारी बॉडी उसको मार देगी। सो दैट इज़ अबाउट द यूज़ ऑफ वी कैन से बैक्टीरियोफेज। आपके बुक में ये जो ना चीज़ें बताई गई है बैक्टीरियोफेज के बारे में, मैं रीड करवाता हूँ आपको, तो कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे आपके। एंड दैट इज़ अबाउट द बैक्टीरियोफेज एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। बैक्टीरियोफेजेज एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग लेक्चर में सब चीज़ें बताई हैं यहाँ पे, सिर्फ उसको रीड कर लेते हैं। बैक्टीरियोफेजेज आर अबंडेंटली प्रेजेंट ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा तादाद में ये आपको मिलेगा, अबंडेंट। दे आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर ट्रांसफर ऑफ रिक्वायर्ड जीन फ्रॉम वन सेल टू अनदर विद द बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। जैसे कि वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स मैंने आपको इंसुलिन बताया, उसकी जीन को हम ट्रांसफर करते हैं, उसको वेक्टर के तौर पे यूज़ करते हैं। रिसेंटली दीज फेजेज आर यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। The genetically modified phages, when inducted in the body, they take the pathogenic bacteria inside the body and destroy them by using their genome as a weapon, keeping in view that they आर होस्ट स्पेसिफिक, मतलब वो पर्टिकुलर होस्ट को ही इन्फेक्ट कर सकते हैं। बैक्टीरियोफेज, सिर्फ बैक्टीरियोफेज वो भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। एंड डू नॉट हार्म अदर माइक्रोब्स एंड सेल ऑफ द बॉडी। फेजेज आर आल्सो यूज्ड टू प्रेजेंट एंटीजन विच प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्यून सिस्टम टू एक्टिवेट एंड डिस्ट्रॉय द पैथोजन दैट इन्वेड्स इन अवर बॉडी। मतलब कि वैक्सीन बनाने के लिए भी और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। सो दैट इज अबाउट द बैक्टीरियोफेज एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग।